अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिमी टॉक्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है वायरसेस से एंड बैक्टीरिया से। मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग अपनी डाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेसिकली गाइस, बहुत ज़रूरी है, आजकल वायरस के डेज चल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि हमारी बॉडी जो है वो ऐसे वायरसेस से फाइट कर सके। सो आप लोगों को मैं आज कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स बताऊंगी जिनमें फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी जो इम्यूनिटी को है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जी। तो जो मिनरल्स मैं आप लोग को बताऊंगी उनमें विटामिन सी है, आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है एंड प्रोबायोटिक्स। तो ये सारे मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि किस किस फूड में, किस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, किन चीज़ों में ये पाए जाते हैं ताकि आप लोग इजीली अपनी डाइट में इनको ऐड कर सकें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सबसे पहले है विटामिन सी। तो विटामिन सी का आयस होता है विटामिन सी, जितने भी विटामिन हों, ए हो, बी हो, सी हो, बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए। तो विटामिन हमेशा अपने पूरे रखने चाहिए। तो टोमेटोज़ में विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो टोमेटोज़ तो हर सीज़न में अवेलेबल होते हैं, हम इजीली अपनी डाइट में इनको ऐड कर सकते हैं और अपनी विटामिन सी को पूरा कर सकते हैं। ऑरेंजेस बेसिकली विंटर्स में अवेलेबल होते हैं। तो विंटर्स में हम लोग अगर ऑरेंज को अपने डाइट में ऐड कर लें तो विटामिन सी बहुत वाफिर मिकदार में हमारी बॉडी में आ सकता है। तो ऑरेंजेस ज़रूर खाने चाहिए विंटर्स में ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक ना पड़ जाए। तो ऑरेंजेस के बाद आती है बारी स्ट्रॉबेरीज़ की जी। तो स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी लेने के लिए लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेमन जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छा है, नींबू पानी पिया जाता है इसका। तो लेमन जूस हो गया, बहुत अच्छा होता है लेमन। लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी की मिकदार होती है, तो विटामिन सी के लिए लेमन भी बहुत अच्छा सिट्रिक फ्रूट है। उसके बाद आती है कीवी। कीवी गाइस बहुत यमी फ्रूट है। तो इसमें भी विटामिन सी बहुत होते हैं। पपाया हो गया, कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर्स, इन सब में विटामिन सी होती है। आयरन, आयरन जो है वो गाइस मीट में होता है। जितने भी मीट होते हैं, बीफ हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, फ़िश हो गया, इन सब में आयरन की वाफर मिकदार होती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो मीट और बीफ और मटन में होता है। तो चिकन और फ़िश में भी होता है पर बीफ और मटन में ज़्यादा होता है आयरन, चिकन और फ़िश की निस्बत। तो जितना भी मीट है वो उनमें आयरन मौजूद होता है। उसके बाद गाइस बारी आती है जितने भी ड्राई एप्रिकॉट हो गया, फिग हो गया, इनमें भी आयरन होता है। तो उसके अलावा हमारे पास वाटरमेलन, वाटरमेलन में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। वाटरमेलन जो है वो हमारी बॉडी में जो कमी हो जाती है पानी की गर्मियों में, उसको भी पूरा करता है और इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आयरन की वाफर मिकदार के लिए मीट के साथ साथ वाटरमेलन भी बहुत ज़रूरी है। डेट्स में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। डेट तो वैसे ही बहुत हेल्दी फूड है, डेट्स को तो वैसे ही खाना चाहिए ज़रूर। और पल्सेस, पल्सेस में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। उसके बाद जिंक, जिंक जो है गाइस वो होता है गार्लिक में, गार्लिक में जिंक होता है। उसके अलावा जो है वो जिंक हमारे पास सीड्स में होता है। सीड्स में बहुत ज़्यादा जिंक की मिकदार होती है। तो अगर हम लोग को जिंक लेना है तो उसके लिए हम लोग सीड्स खाएंगे। नट्स, नट्स में होता है जिंक, जितने भी हो गए आलमंड्स वगैरह। एग्स में होता है, एग्स में, एग्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उसके बाद आती है बारी सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो अवेलेबल होता है वॉलनट्स में, ठीक है, बीफ में होता है। और बीफ जो होता है ना, रेड मीट, उसमें बहुत ज़्यादा सेलेनियम होता है। उसके बाद ग्रेन प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे पास। ग्रेन प्रोडक्ट्स में सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है। ब्राज़िल नट्स में होता है सेलेनियम। और उसके बाद एग्स, एग्स मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत हेल्दी हैं, तो एग्स में भी होता है सेलेनियम। उसके बाद आती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली गाइस होते हैं बनानास में। तो बनानास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड हैं। जो बच्चे वीक होते हैं
या कोई भी अगर अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो बनानास पे ज़्यादा फोकस करता है। तो बनाना बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी फूड है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए अपनी डाइट में से। उसके बाद हमारे पास आता है ओट्स। ये हमारे पास फ्लैक्स सीड्स होते हैं या ओट्स होते हैं, इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। पिकल्स, अचार जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चीज़। चीज़ जो है वो बहुत हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये आपको मैंने सारे बता दिए मिनरल्स, जिनमें हमारे पास विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, आयरन और प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो इन सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सारे फूड को अगर हम लोग अपनी डाइट में ऐड कर लें या इनमें से कुछ चीज़ों को ऐड कर लें तो हम लोग के मिनरल्स पूरे हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हम लोग किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से हमारी बॉडी ईज़िली फाइट कर सकती है। जितने भी आप लोगों को मैंने बताए हैं, आप लोग खुद देख के इसमें से कि किस किस चीज़ की आप में कमी है, उसके हिसाब से आप लोग अपनी डाइट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट कम्प्रोमाइज़ योर इम्यून सिस्टम। जी, तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग अपनी इम्यूनिटी, जो हमारी चीज़ें जो है इम्यूनिटी को हर्ट करती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेस फूड जो है वो हमारी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। फूड्स एंड ड्रिंक्स हाई इन शुगर, जिनमें जो शुगर हम लोग जिन चीज़ों में ज़्यादा होती है, अगर हम लोग शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को वीक कर सकता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी डेंजरस है। अल्कोहल तो वैसे ही गाइस हमारे मज़हब में ही हराम है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। हर लिहाज से हमारी जितनी भी मिनरल्स होते हैं उनको वेस्ट कर देती है और हमारी इम्यूनिटी को वीक से वीक कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसका बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इससे। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे वो है गोइंग ओवरबोर्ड विद सॉल्ट। जी, तो सॉल्ट गाइस बिल्कुल हमें नॉर्मल रखना चाहिए। सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सिर्फ इम्यूनिटी को ही वीक नहीं करता बल्कि हमारी बॉडी में और भी बहुत सी डिजीज़ को जो है वो पैदा कर देता है। तो सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए सॉल्ट का, और इसको बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए। ये हमारे बीपी को भी हाई कर सकता है, बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सॉल्ट को भी नॉर्मल रखें। के बाद हम लोग बात करते हैं ओवरडूइंग कैफ़ीन। जी, तो कॉफ़ी का भी जो अगर ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग अपनी डाइट में रखेंगे तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। अगर हम लोग गाइस कुछ भी खाने के बाद, जैसे हम लोगों ने आयरन लिया है बीफ मटन, तो अगर उसके फ़ौरन बाद हम लोग कॉफ़ी ले लेते हैं तो वो हमारे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉफ़ी बिल्कुल जो है वो हमारे सारा जो आयरन होगा उसको वेस्ट कर देगी। तो आयरन या कुछ भी हम लोग मिनरल्स अगर कुछ लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद टी या कॉफ़ी कुछ भी ऐसा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हमारी मिनरल्स को वेस्ट कर देता है। उसके बाद बारी आती है इनटेक स्किम्पिंग ऑन फाइबर। तो फाइबर का भी अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना गाइस, अपनी डाइट में हम लोग ज़्यादा फाइबर ले लेते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा फाइबर अगर ले लेती है तो वो बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी जो है वो लेना शुरू कर देती है। तो 30+ या 40+ के बाद जब हम लोग हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो फाइबर की वजह से ही होती हैं कि हम लोग फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों का सामना करती है। जी, तो अब हम बात करेंगे हनी की। हनी गाइस हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है और आजकल वैसे भी जैसे वायरस है तो हनी का अगर हम लोग एक छोटे कप में गर्म वाटर में हनी को 1 चम्मच डाल के पी लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी इससे। हनी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बीपी प्रॉब्लम को कंट्रोल रखते हैं और हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखते हैं। तो हनी जो है वो हमारी डाइट में ज़रूर ऐड रखना चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।